नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण के किसान ऑर्गेनिक खेती कर रंग बिरंगे चावल और गेहूं उपजा रहे हैं। यहां के किसानों ने ऑर्गेनिक कंपोस्ट से अब रंग बिरंगे धान की खेती कर रहे हैं, और वह भी खुद के बनाए हुए जैविक खाद से। आपको बता दें कि जिस तरह से शरीर के लिए हरी सब्जी एक रंग बिरंगे फल फायदेमंद होते हैं, उसी तरह से रंगीन अनाज भी जरूरी होता है। इसमें पिगमेंट, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है, जो रोग निरोधी क्षमता को विकसित करता है, जिससे कैंसर तक के रोगों से लड़ने में सहायता मिलती है। वहीं इसमें पाए जाने वाले आयरन, कैल्शियम समेत अन्य तत्व शुगर, बीपी समेत अन्य रोगों से लड़ने में कारगर है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड के गोपी छापरा सागर चुरामन गांव निवासी किसान प्रयाग देव ने विभिन्न तरह के करीब 4 प्रजातियों के धान की खेती कर रहे हैं। आज इनके तैयार फसल को देखने के लिए दूर दूर से किसान आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान इन सभी धान की प्रजाति को ऑर्गेनिक तरीके से अपने खेतों में लगाते हैं। इसके अलावा इनके पास न सिर्फ धान ही नहीं, बल्कि इनके पास कम लागत में अच्छी पैदावार वाली गेहूं की कई प्रजातियां हैं, जिनका अपने भोजन में इस्तेमाल कर कई तरह के रोगों से बचा जा सकता है। जीरो टिलेज विधि यानी बिना जुताई वाली विधि धान कटने के बाद बिना जुताई के गेहूं की बुआई किए हैं, जो जुताई के साथ अन्य कई खर्च, और इस विधि से पारंपरिक विधि की तुलना में 10 से 15% अधिक उत्पादन हो जाता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयाग देव सिंह, पूर्वी चंपारण कोटवा प्रखंड गोपी छपरा पंचायत सागर चुरामन गांव का रहने वाला हूं। मैं एक किसान हूं, और ये आप लोगों को जो ये धान की खेती है, जो कलर बाई कलर है, तो सबसे पहले मैं रेड चावल का आपको बता रहा हूं। रेड चावल है सो 100 दिन की वैरायटी है। इस साल एक दिन भी बारिश नहीं हुआ है, तो अभी फर्स्ट में हमने काटा, उसको 50 किलो का काटा, और सेकंड वहीं 2 बार कटेंगे, और दूसरे के कटिंग में उसमें हमने 25 किलो का काठा काटा, तो हो गया 75 केजी। तो ये भी ठीक है। इस साल मौसम के विपरीत होते हुए भी 75 केजी का काठा हुआ है। और इसका डांठ का लंबाई आपका 3 फीट 3.5 फीट है। उसके बाद में जो ग्रीन चावल है वो 200 दिन की वैरायटी है, और ये रायपुर इंस्टीट्यूट की वैरायटी है, और बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के लिए ये धान बहुत फायदेमंद है। फाइबर की मात्रा इसमें बहुत एक्सेस है, प्रोटीन की मात्रा, शुगर और मधुमेह हार्ट वाले रोगी ये लोग खा सकते हैं, और उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ये खाने के जो चावल जितने भी चारों वैरायटी है, खाने के बाद में सबसे पहले इसकी बात है कि लैट्रिन इतना ना फ्रेश होगा आपका, कि जितना भी आपको समय लगता हो 10 मिनट, तो 2 मिनट में आप फरकित हो जाएंगे और आप फिर निकल कर चले आएंगे। जब पेट आपका साफ होगा तो ऑटोमेटिक आपका सेहत ठीक रहेगा। और एक वैरायटी है सो अम्बे मोहर बोल के है, लेकिन यहाँ लोग कहते हैं देहाती भोजपुरी भाषा में अम्बे मोहर, लेकिन इसका अम्बे मोहर नाम से ही प्रसिद्ध है। और ये है सो इसमें आम का जो मोजर का आता है वो खुशबू आता है इसका बनाकर खाने में। ये वैरायटी है आपकी 160 दिन की, और ये भी पैदावार में भी बहुत बेहतरीन है। अगर इसको यति किया जाए तो 1.5 से 2.25 क्विंटल तक इकट्ठा हो सकता है। एकड़ हो गया, यानी कि आपका 25 से 30 क्विंटल तक ले एकड़ इसको सहायता कर सकते हैं। उसके बाद में आ गया मैजिक चावल। ये है सो 180 दिन की वैरायटी है, और ये बहुत बढ़िया है। सबसे इसमें फ़ायदे हैं कि ये बैचलर लोगों के लिए ठीक है, कि ये ठंडा पानी में भी इसको बना सकते हैं और खा सकते हैं। और उसके बाद यही चारों वैरायटी है। बहुत धन्यवाद। ये वैरायटी ऐसी 2967 है, और एक खेती हुआ है कि जीरो बैलेंस का मतलब कि 1 रुपया एक भी जुताई नहीं, सीधे डायरेक्ट बीज लाइए और खेत में डाल दीजिए, और जीरो खर्च। किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। ये किसान मारामारी कर रहा है, आज 4 किलो 5 किलो का कट्ठा खेत में बीज दे रहा है, खाद दे रहा है। अगर आप खाद भी देते हैं तो इसमें आपको 40 किलो बीज और 40 किलो खाद देना है। जैसे कि आप खेत में पानी पटाएंगे तो जो जोत कर पटाते हैं उसमें 2 घंटा में, ये 2 कट्ठा में 1 घंटा पानी लगेगा, और इसमें 1 घंटा में 10 कट्ठा खेत आप पटा लेंगे, तो आप हिसाब जोड़ लें। 1 एकड़ में आपको बचत 13,000 रुपया का होगा। तो आप इसे हिसाब लगा लें कि हम कैसे खेती करें। आज के अभी जो मौसम चल रहा है, जो लोग देख रहे हैं कि दुकान पर खाना बनाकर खा रहा है, चादर और पुआल लेकर तान कर बैठ रहा है,
बैठा हुआ है कि हमको खाद मिले और खाद लेकर जाए यूरिया, और यूरिया कितना घातक है स्वास्थ्य के लिए सो आप लोग खुद ही जानते हैं। इसके लिए आप लोगों से जितने किसान जो देखेंगे चाहे देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग शुद्ध सही गाय, देसी गाय या साहिवाल हो, गिर हो या बद्री हो, जो भी देसी गाय है, हमारे 9-10 प्रजाति हैं और तो सब समाप्त हो गया, उसका गोबर मूत्र से इकट्ठा करें और उससे खेती करें। जो कि क्लियर आप देख रहे हैं कि अभी खेत में है, इसका उसी का पैदावार है। एक गेहूं है, देखिए अगर किसी को संकट समाधान हो तो यह हमारे पास आ सकता है। उस समय में क्रॉप कटिंग कर कर बूझ लेगा कि क्या फ़ायदा है। आज मोटा मोटी 7 साल से हमारा ये खेती चल रहा है और पटना से भी हमको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। किस तरह से खेती करते हैं, इसमें खाद क्या डालते हैं? इसमें तो गोमूत्र और गोबर डालते हैं, वो हम अपने जीवामृत बनाते हैं। और उसको बनाने का तरीका है कि 25 किलो गोबर देते हैं, 25 लीटर मूत्र देते हैं, 2 किलो बेसन देते हैं, 2 किलो मीठा डालते हैं, 2 किलो पुराना बरगद या पीपल का पेड़ का जतर से मिट्टी, ये नहीं कि पूरा थे उसके जड़ के लग से मिट्टी हाथ से लेकर आवे। इसका खासियत है कि 100 ग्राम इस गाय के मूत्र में 7.5 करोड़ बैक्टीरिया होती है और 100 ग्राम गोबर में 5.5 करोड़ बैक्टीरिया होती है, और पीपल के पेड़ का है उसमें 2.5 करोड़ बैक्टीरिया होती है। ये समूचा आकर जब इसको हम सब मिक्स करेंगे तो सब मल्टीप्लाई होकर ये जाड़े के दिन में 15 दिन में तैयार होगा और गर्मी का दिन में 8 दिन में तैयार होगा। एक गाय से अगर किसान चाहे तो 30 एकड़ का खेती बहुत मज़े से कर सकता है। उसको 1 रुपया का खाद का गरज नहीं है, ना हर्बिसाइड पेस्टिसाइड, और स्वास्थ्य वर्धक होगा और पूरा परिवार के लिए ये होगा कि डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।